ये प्लूरिलॉकुलर गेमिटेंजियम डेवलप हुआ जिसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियाई बन गए हैं। ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिविजन्स अकर एंड प्लूरिलॉकुलर गेमिटेंजियम फॉर्म्ड। यहाँ पे फिर ट्रांसवर्स और वर्टिकल जो डिविजन्स हैं वो होती रहती हैं जिसकी वजह से प्लूरिलॉकुलर गेमिटेंजियम जो है वो बन जाता है। लेकिन एट 20 to 40 सेल स्टेज, जब 20 से 40 सेल स्टेज आ जाती है तो न्यूक्लियाई इनक्लोज इन प्रोटोप्लास्ट, तो वो न्यूक्लियाई हर एक के अंदर यहाँ पे जो न्यूक्लियस बना है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है उसके इर्द गिर्द प्रोटोप्लास्ट। ये सारा हू बहू तरीका वैसे ही है जैसे कि प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजियम के अंदर माइटोजूस्पोर्स बनते थे। सेम तरीका उसी तरह के खाने बने, हर खाने के अंदर एक न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिर साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू हो गया। जब साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म इस न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया फिर इसकी होगी मेटामॉर्फोसिस और ये गेमीट्स की शक्ल इख्तियार कर लेगा। गेमीट्स जो होता है इसका हू बहू वैसा ही होता है जैसा कि जूस्पोर होता है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है। अब ये दो फ्लैजेला हैं तो ये गेमीट्स बन गए हैं। ये गेमीट्स जो हैं इस प्लूरिलॉकुलर गेमिटेंजियम से रिलीज़ होंगे। न्यूक्लियाई इनक्लोज इन प्रोटोप्लास्ट, मेटामॉर्फोसिस हो गई, फ्लैजेला बन गए। फ्लैजिलेटेड सेल्स आर कॉल्ड जूगेमीट्स। अब ये जूगेमीट्स बन गए हैं। प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजियम के अंदर इनको जू स्पोर्स कहा जाता है, यहाँ पे इनको जू गमीट्स कहा जाएगा क्योंकि इनके पास फ्लैजेला मौजूद हैं। एक फ्लैजेला जो है वो लंबा होता है, एक फ्लैजेला जो है वो छोटा होता है। तो जू स्पोर और गमीट्स के अंदर फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जू स्पोर्स आर लार्जर देन जू गमीट्स, कि जू स्पोर जो हैं वो बड़े होते हैं, जू गमीट्स जो हैं वो छोटे होते हैं। तो जू गमीट्स के बनने का अमल हू बहू वैसा ही होता है जैसा कि पेरिल्यूकुलर स्पोरेंजियम के अंदर जू स्पोर्स डेवलप हुए थे। लेकिन पेरिल्यूकुलर जू स्पोर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर। प्लूरिलॉकुलर गेमिटेंजियम जो है वो डेवलप होता है गेमिटोफाइट जनरेशन के ऊपर। अब ये तो डेवलप हो गए गेमिटेंजियम और गेमिटेंजियम के अंदर गेमीट्स जो कि अब रिलीज़ हो गए हैं। अब ये गेमीट्स आपस में किस तरह मिलते हैं तो इस लिहाज से तीन टाइप्स हो सकती हैं एक्टोकार्पस के अंदर। उनको कहा जाता है फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली है आइसोगेमी। आइसोगेमी होती है गेमीट्स आर सिमिलर इन साइज एंड बिहेवियर। गेमीट्स जो दो गेमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं उनका साइज, स्ट्रक्चर, बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है, तो उस फिनोमिना को आइसोगेमी कहा जाता है। सेकंड टाइप है फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमी और क्लम्प फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है गेमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं शक्ल सूरत, कि गेमीट्स जो दो बनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव या फीमेल मेल, वो दोनों मॉर्फोलॉजिकली शक्ल सूरत से एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, शो डिफरेंट सेक्सुअल बिहेवियर, लेकिन उनका सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से। मेल गमीट जो होता है वो एक्टिव होता है, फीमेल गमीट जो है वो लेस एक्टिव होता है और थोड़ी सी हरकत करने के बाद वो एक रेस्ट पे आ जाता है, एक जगह बैठ जाता है। मेल गमीट अटैच विद फीमेल गमीट थ्रू एंटीरियर फ्लैजेला। मेल गमीट फीमेल गमीट के साथ मिलता है एंटीरियर फ्लैजेला के थ्रू या उस पोजीशन पे फ्लैजेला फिर गिर जाती हैं। फ्यूजन टेक प्लेस एंड फिनोमेना कॉल्ड एज क्लम्प फॉर्मेशन। फिर दोनों गमीट्स जब आपस में मिल गए मेल और फीमेल तो फिर फ्यूजन हो जाती है और जाइगोट बन जाता है। इस अमल को क्लम्प फॉर्मेशन भी कहा जाता है। ये मार्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली यानी फंक्शन के लिहाज से एक एक्टिव है, एक लेस एक्टिव होता है। थर्ड टाइप है मार्फोलॉजिकल एन आइसोगेमी। मार्फोलॉजिकल एन आइसोगेमी का मतलब है कि गेमीट्स डिफर इन साइज, बिहेवियर उनका एक जैसा होता है लेकिन उनकी शक्ल सूरत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। स्मॉलर गमीट्स प्रोड्यूस इन माइक्रो गमीटेंजिया, लार्जर गमीट्स प्रोड्यूस इन मेगा गमीटेंजिया। साइज़ का फ़र्क होता है कि जो छोटे गमीट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो गमीटेंजिया छोटे गमीटेंजियम के अंदर, जो बड़े गमीट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बड़े गमीटेंजियम के अंदर। वो दोनों आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो जर्मिनेट करता है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनती है। यहाँ पे जाइगोट जब डेवलप होगा तो मियोसिस नहीं होगी
क्योंकि दोनों जो गैमीटेंजियम के अंदर गमीट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, वो लगेंगे गमीटोफाइट जनरेशन के ऊपर। गमीटोफाइट जो है वो फ्यूज़ होके जाइगोट बनाएगी और जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगा। तो हैप्लॉइड जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड जनरेशन प्रोड्यूस कर रही है। फिर स्पोरोफाइट के ऊपर यूनिलॉकुलर स्पोरेंजियम डेवलप होंगे, वहाँ पे मियोजूओस्पोर्स डेवलप होंगे और वो मियोजूओस्पोर जर्मिनेट होके गमीटोफाइट जनरेशन बनाएंगे। तो इस तरह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहेगी। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात की जाए तो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है एक, जो कि होती है डिप्लॉइड। इस डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के ऊपर दो किस्म के स्पोरेंजियम लगते हैं, यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया, प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया। यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया के ऊपर मियोसिस के नतीजे में मियोजूओस्पोर्स डेवलप होते हैं और ये मियोजूओस्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो गमीटोफाइट जनरेशन बन जाएगी। ये जो गमीटोफाइट जनरेशन है ये होती है हैप्लॉइड, यानी स्पोरोफाइट जनरेशन ने हैप्लॉइड गमीटोफाइट जनरेशन को जन्म दिया। स्पोरोफाइट जो है वो दूसरी तरफ प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजियम बनाती है। प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजियम के अंदर माइटोसिस के नतीजे में माइटोजूओस्पोर्स डेवलप होते हैं और माइटोजूओस्पोर्स प्रोड्यूस होकर जर्मिनेट होकर स्पोरोफाइट जनरेशन बनाते हैं। तो डिप्लॉइड जो है वो दो काम करती है जनरेशन, एक जनरेशन डिप्लॉइड है स्पोरोफाइट जो दो काम करती है, गैमीटोफाइट भी बनाती है और स्पोरोफाइट भी बनाती है। गैमीटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, स्पोरोफाइट जो हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। अब ये जो गमीटोफाइट एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन बना दी, गमीटोफाइट जो है वो उसके ऊपर पहली प्लूरिलॉकुलर गैमीटेंजिया डेवलप होता है। प्लूरिलॉकुलर गैमीटेंजियम के अंदर गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि ये गमीटोफाइट हैप्लॉइड है तो गैमीटेंजिया हैप्लॉइड होगा, गमीट्स हैप्लॉइड होंगे। इन हैप्लॉइड गमीट्स की फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाएगी। ये स्पोरोफाइट जो है ये होता है। ये स्पोरोफाइट फिर एक तरफ गमीटोफाइट एक तरफ स्पोरोफाइट बनाएगा। जहाँ पर स्पोरोफाइट बनाएगा वहाँ तो बात खत्म हो जाएगी। जहाँ पे ये गमीटोफाइट बनाएगा, गमीटोफाइट फिर आगे दोबारा स्पोरोफाइट बनाएगा। तो ये लाइफ साइकिल इसी तरह चलता रहेगा कि स्पोरोफाइट गमीटोफाइट को, गमीटोफाइट स्पोरोफाइट को, स्पोरोफाइट फिर गमीटोफाइट को जन्म दे रहा है। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहा जाता है।